ये अपने पास सोल्व करके क्या आएगा, मैं सीधा फार्म निकालता हूँ, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी, माइनस बी, बी अपने पास है 2√3, माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर करेंगे तो 2 का आ गया 4 गुणा में 3 12 आ जाएगा, बी स्क्वायर मीन 12, माइनस 4, ए करेंगे, ए अपने पास है 3 और सी अपने पास है -3, तो -3 करेंगे तो ये कर दिया मैंने प्लस का 3 अपॉन में 2a, ए अपने पास है 3, ये आ गया। तो टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस का 2√3 प्लस माइनस 12, 4 तिया 12 तिया 36, 36 आ गया बटे में 6, 36 और 12 के मीनिंग 48, 48 हो गया। और 48 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा में 6, 48 को लिखेंगे क्या, 48 को पता है क्या लिखेंगे, 12 16 16 गुणा में 3 लिख देंगे, 48 को लिख देंगे 16 गुणा में 3, ये लिख दिया। और 16 का मीनिंग हो गया 4√3, ये बड़ा। दो ऊपर से कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये बच गया माइनस का √3 प्लस में 2√3, 2 ऊपर से कॉमन लिया है, माइनस का √3 बच गया, 2√3 अपॉन में 6 है तो वो 2 कैंसिल कर दिया, 3 आ गया अपने पास, ये बड़ा। दो जो कॉमन लिया तो कैंसिल करके मैंने ये लिख दिया। एक बार प्लस साइन लो, एक बार माइनस साइन लो, तो ये आ गया माइनस का √3 प्लस लेंगे 2√3 अपॉन में 3, और एक बार माइनस लेंगे तो माइनस का √3 माइनस का 2√3 अपॉन में 3, ये आ गया। तो 2√3 घटा में √3, 2√3 घटा में √3 होता है 1√3, √3 बटे में 3 आ गया, और ये कैंसिल हो गया, √3 से 3 यानी 1 बटे √3 बच जाएगा यहाँ पे, यानी एक इक्वेशन को सोल्व किया तो 1 बटे √3 आ रहा है। दूसरे सोल्व करेंगे, -√3 और माइनस का 2√3 आ गया, माइनस का 3√3 अपॉन में 3, तो दूसरा आ गया माइनस का √3, यानी टेंजेंट एक्स की अपने पास दो वैल्यू निकल के आई, एक तो आई 1/√3 और एक आई माइनस की √3। बस एक बार इसको लेकर सोल्व कर दें, tan x बराबर tan 30 लिख के, और एक बार इसको लेकर सोल्व कर दें tan 60। नेहा कर लेके आगे करवाएं, नेहा ठीक है। जो एक और बता रही है कौन सा, 10th का फोर्थ पार्ट, जो 10th का फोर्थ पार्ट है वो बिल्कुल इजी सा है। क्या दे दिया, 5 tan 4, 5 tan 4x माइनस 1 इक्वल टू दे रखा है 4 tan स्क्वायर x, 4 tan स्क्वायर x, ये बड़ा है। तो 4 tan स्क्वायर में साइड ले आता हूँ, तो ये आ गया 5 tan 4x माइनस का 4 tan स्क्वायर x और माइनस का 1 इक्वल टू 0 हो गया, ये साइड लिया है। अब ये वाले अपने पास ये कह सकते हो कि ये अपने पास 4 पावर वाली इक्वेशन बन रही है। 4 पावर वाले अगर इक्वेशन कहते हैं तो वो अपने पास कहेंगे 4 पावर किसकी है, टेंजेंट एक्स की, यानी 4 पावर अपने पास टेंजेंट एक्स की है। इन 4 पावर वाले इक्वेशन का थोड़ा सा अपने पास सॉल्यूशन फाइंड करने में दिक्कत आती है, x की पावर 4 वाले का बहुत बड़ा मेथड है। जब क्यूबिक का अपने पास हीटो ट्रायल लगाते हैं तो 4 पावर वाले का बहुत बड़ा मेथड पड़ जाता है। तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ, दूसरा 4 पावर ना पढ़ के इसको मैं 2 पावर में अगर पढ़ना चाहूँ, यानी क्वाड्रेटिक में अगर पढ़ना चाहूँ तो कैसे दिखेगी, tan स्क्वायर का स्क्वायर, हाँ tan स्क्वायर, इसको मैं क्वाड्रेटिक कह सकता हूँ। 4 पावर तो हम कहेंगे tan x की है, ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक किसको कहेंगे, क्वाड्रेटिक हम कहेंगे tan स्क्वायर की फॉर्म में, tan स्क्वायर का स्क्वायर tan स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है tan स्क्वायर की, tan स्क्वायर की फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक है, यानी सोल्व करने के बाद tan स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी। तो फार्मूला क्या था इसका, tan स्क्वायर का माइनस बी करेंगे तो ये आ गया प्लस का 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 इज सी, ए करेंगे 5, सी करेंगे -1, तो -1 करेंगे तो आ गया प्लस का 1 अपॉन में 2a, ए है 5, तो ये आ गया 4 प्लस माइनस 16, ये 20, 16 प्लस 20 यानी 36, 36 का रूट आ गया 6 बटे में 10। तो एक बार प्लस लेंगे 6 प्लस 4 10 बटे 10 तो आ गया 1, माइनस लेंगे 4 घटा 6, 4 घटा 6 होता है, 4 घटा 6 होता है -2, 4 घटा 6 माइनस का 2 बटे 10, -2 बटे 10 का मीनिंग माइनस का 1 बटे 5, ये आ गया। tan स्क्वायर x की वैल्यू एक तो आई 1 और एक आई -1 बटे 5। tan स्क्वायर की वैल्यू -1 बटे 5 नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो माइनस वैल्यू आ ही नहीं सकती, तो -1 बटे 5 को कैंसिल कर देंगे, tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। बस
अब 1 को हम लिख लेंगे 1 का स्क्वायर, क्योंकि साइड स्क्वायर फॉर्म है तो साइड स्क्वायर फॉर्म बना के काम करें। tan पाई बाय 4 का फार्म कर दूंगा, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर y, फिर वो फार्मूला होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस y, y की वैल्यू पाई बाय 4 आएगा। ये था नेहा, आया या नहीं नेहा? और बता कौन सा था 11th में, कौन सा बता रही थी? 5th, 11th का 5th मेरी बुक में नहीं, एक बार लिखवाना पड़ेगा क्या है 11th का 5th, तो एक बार नोट करवाए। 11th का 5th क्या है? 3 cos x, हाँ 4 sin x इज इक्वल टू 7। ये वाले 3 cos x माइनस 4 sin x इक्वल टू 7, तो ये वाला है, इसको सोल्व करते हैं। तो मैंने ये बताया था पहले, आप डिवाइड कर लिया करो। डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड हम करेंगे अपने पास, डिवाइड करेंगे 3 का स्क्वायर से 9 से और 4 का स्क्वायर से 16 से। ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, लेकिन आप कर ऐसे भी कर सकते हो। कल मैंने बताया था 3 को आप पुट करोगे r cos थीटा, 4 पुट करोगे r sin थीटा, वैसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट। मैंने डिवाइड किया, डिवाइड कर दिया अपने पास 3 के स्क्वायर से प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 25, यानी 5 से डिवाइड करना अपने पास। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये बन गया 3/5, ये बन गया 4/5 और ये बन गया 7/5। ठीक है, अब फिर वही दिक्कत आ गई, वही दिक्कत आ गई तो मैं बता रहा था 3/5 तो साइन या कोस में कहीं होता ही नहीं, 4/5 भी साइन या कोस में होता ही नहीं, तो ये भी नहीं होता। तो क्या करें? ये वाला फिर मेथड में हटा देता हूँ, ये वाला मेथड नहीं कर रहा, जो मैंने कल करवाया था लास्ट में वो वाला लगाता हूँ मैं 3 को पुट कर देता हूँ, पुट 3 इज इक्वल टू r cos थीटा एंड 4 इज इक्वल टू r sin थीटा। 3 को पुट कर दिया r cos थीटा और 4 को पुट कर दिया r sin थीटा। अगर r की वैल्यू कहीं निकालनी पड़े तो निकाल देते हैं। r की वैल्यू कैसे निकालेंगे? स्क्वायरिंग और एडिंग करने से। तो इस साइड तो आ गया r स्क्वायर, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बन गया, तो r स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9 + 16, 9 + 16 की मीनिंग 25, r की वैल्यू निकल के आएगी 5, r की आ गई। डिवाइड और थीटा की अगर निकालने पड़े तो थीटा डिवाइड करके बताया था मैंने, तो डिवाइड करेंगे sin बाई कोस, r से r कैंसिल, sin बाई कोस का मीनिंग आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, ये आ गया tan थीटा की वैल्यू आ गई 4/3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू अगर लिखना चाहें तो टेंजेंट इनवर्स 4/3 लिख सकते हैं इसको, टेंजेंट इनवर्स। लेकिन अभी से हमने पढ़ा नहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तो बस आप ऐसे लिख सकते हो, बस ये देख लें tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 है, थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स लिख सकते हैं इसको। इसको और कुछ नहीं मत लिख देना 1/tan 1/tan, कुछ नहीं होता, बस ऐसे लिखता है टेंजेंट इनवर्स 4/3। ये हमने वैसे निकाल दिया, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, हमने कहा इसका यूज करने पड़ा तो कर लेंगे। 3 को पुट करना आपने r cos थीटा, 4 को पुट करना r sin थीटा, तो पुट कर देते हैं। 3 को पुट किया r cos थीटा, r cos थीटा कर दिया इनटू cos x, माइनस 4 को पुट कर दिया r sin थीटा, r sin थीटा इनटू sin x इज इक्वल टू 7। 4 की वैल्यू पुट कर दी, 3 की वैल्यू पुट कर दी, दोनों में से r कॉमन आ रहा है, r कॉमन निकाल लिया मैंने, याद है। अब फार्मूला लग गया cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b होता है cos a प्लस b, cos a प्लस b कर दिया, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b कर दिया इज इक्वल टू कर दिया 7, ये आ गया। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करना, और r की वैल्यू हमारे पास है, r की वैल्यू 5, तो r की 5 पुट करेंगे, 5 उस साइड जाके डिवाइड में आ गया, 7/5 आ गया। इस साइड कोस है तो इस साइड हम कोस भी बना सकते हैं। देखो अब आंसर अलग हो सकता है, आंसर अलग कैसे आएगा? मैंने इस साइड यहाँ पे कोस का फॉर्म बनाया है, क्या पता बुक वाले ने यहाँ पे साइन बना रखा हो। साइन कैसे बनेगा? जैसे मैंने 3 को पुट किया था r cos थीटा, अगर आप 3 को पुट करोगे r sin थीटा, 3 को अगर r sin थीटा कर दो, यहाँ बन जाएगा r sin थीटा cos x, और 4 को पुट कर दो फिर r cos थीटा, तो वो sin थीटा प्लस x आ जाएगा वहाँ पे, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका साइन आ रहा साइन कर सकते हो, कोस आ रहा है कोस आ रहा है, ठीक है। अब अपने पास फार्मूला बनाऊंगा, इस साइड कोस बना दिया तो इस साइड भी कोस लिखे, लेकिन वही दिक्कत है यहाँ पे कोस नहीं पता कहाँ कितना होता है। मैं इस सारे को लेट कर लेता हूँ, 7/5 अपने पास है कोस अल्फा के बराबर। जब वैल्यू नहीं पता हो आपको कितने पे होती है, तो 7/5 को आपने लेट कर लिया कोस अल्फा, यानी ये वाला 7/5 आपने लेट कर दिया
कोस अल्फा। अब सार सब जगह जहां तक आपका आंसर आएगा आप ये डिनोट करोगे जो एल कोस अल्फा 7/5 ले रखा है। कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई का फॉर्मूला लग रहा है। कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई होता है, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई था एक्स इज इक्वल टू यानी एक्स एक्स प्लस थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। ये फॉर्म होता है कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई का, ये बड़ा एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। वाई के अपने पास वैल्यू एल्फा, ये आ गया। और वेर एल्फा बताओगे आप, वेर एल्फा हमने ले रखा है कोस अल्फा 7/5 है, ये बड़ा। थीटा का आप उस साइड भेज सकते हो, थीटा उस साइड जाकर माइनस का थीटा कर देना, माइनस थीटा। और थीटा के लिए है टेंजेंट इनवर्स 4/3, ये भी लिख देना वेर थीटा के आपके पास वेर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4/3 है। बस ये आंसर है। आंसर शायद बुक में आपके पास अलग दे रखा होगा, एक बार चेक करें आंसर यही है या अलग है। आंसर आंसर अलग है, अलग है, अलग है। आंसर में तो नो सॉल्यूशन आ रहा है। नहीं हाँ सही कह रहे हैं, नो सॉल्यूशन ही है। नो सॉल्यूशन कैसे आया बता सकता है कोई? नो सॉल्यूशन कैसे आया यहाँ पे? हमने सॉल्यूशन निकाल दिया। नो सॉल्यूशन कैसे आया? नहीं पता भाई कैसे आया। यहाँ पे 7/5 आया था, यहाँ तक तो ठीक है। देखो जो कोस की वैल्यू बताई थी मैंने, कोस की वैल्यू हमेशा किसके बीच में लाई करती है? कोस की वैल्यू, कोस की वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू होती है कोस की 1 और -1 के बीच में लाई करती है। तो यहाँ पे जो कोस की वैल्यू आ रही है वो 7/5 आ रही है। 7/5 का मीनिंग है 1 पॉइंट समथिंग, यानी 1 से बड़ा आ गया, तो ये अपने पास पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ ही लिख दोगे आप, 7/5 तो हो ही नहीं सकती कोस की वैल्यू। तो इट इज दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं। लेकिन कई बार अगर आपके पास ऐसा कुछ आ जाता है, मान लो 6/5 आ गया यहाँ पे 6/5, तो मतलब ये पॉसिबल है, तो उस टाइम आप ऐसे सोल्व करोगे इसको। अगर इस साइड कोस है तो इसको कोस मान लो, कोस अल्फा। अगर इस साइड साइन होता तो आप मान लेते साइन अल्फा। 6/5 भी, हाँ 6/5 भी नहीं है ना, अरे 6/5 फिर बड़ा 4/5, 4/5 होता तो आप ऐसे सोल्व करते। ये वाला 6/5 तो फिर एक से बड़ा जा रहा था। ये वाला बताओ नेहा आया है नहीं? ठीक है, अब चलते हैं अपना अगली एक्सरसाइज पे। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नाम आपका चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ते हैं वैसे? ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले पढ़ते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या कहती है? ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन ये कहती है, ट्री का मीनिंग थ्री, गोनो का मीनिंग, गोन का मीनिंग होता है साइड्स, मिट्री का मीनिंग होता है मिड। यार क्या बताएं, ट्रिग्नोमेट्री मुझे तो और भी बहुत ज्यादा बड़ी लग रही है। कम से कम अगर 1 महीना चले ना तब काम निपटे ट्रिग्नोमेट्री का तो। और बुक में तो सिर्फ वैसे खत्म हो ही गई, ये वाली शायद एक्सरसाइज है भी नहीं हो जो आज स्टार्ट करें। तो 1 महीना, हाँ यही तो सोच रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ क्या नाम है इसको, ये वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं, इसमें मेन मेन फार्मूला में बता दूंगा जो भी होंगे। ये वाली लास्ट करें बस। मेन, हाँ मेन ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी, मेन ट्रिग्नोमेट्री जो स्टार्ट होगी ना यहाँ से आएगी। अब तक तो सिर्फ फार्मूला जो हल्की जो ट्रिग्नोमेट्री थी वो चल रही थी। अब ट्रिग्नोमेट्री, हाँ हाँ उसमें निकल गए। ट्री का मीनिंग थ्री, गोन का मीनिंग साइड्स, मिट्री का मीनिंग मेजरमेंट। यानी ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे इस जो अभी डेफिनेशन हम आज तक जो डेफिनेशन पढ़ता है 10 में भी यही डेफिनेशन बताई गई, प्लस में भी यही बता रहे हैं, लेकिन इस डेफिनेशन का कुछ समझ में मीनिंग नहीं आया क्या सिस्टम था। थ्री साइड्स मेजरमेंट, थ्री साइड यानी ट्राइंगल्स का मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल्स का मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइंगल्स का मेजरमेंट तो आज तक ना किया, ट्रिग्नोमेट्री हमने सब कुछ पढ़ लिया, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। दूसरी डेफिनेशन मैं बताता हूँ इसकी, इसी को मैं ये लिख सकता हूँ, थ्री साइड का मीनिंग ट्राइंगल, ट्राइंगल्स का मेजरमेंट का मीनिंग आप ये कह सकते हो रिलेशन बिटवीन, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है तो रिलेशन बिटवीन साइड्स और एंगल, एंगल्स और साइड्स के बीच में जो रिलेशन है ये वाला हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। साइड्स और एंगल्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। अब बात आती है कि साइन और साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन कहाँ था, तो ये आपने
10th में पढ़ लिया था भाई, साइन थीटा होता है पी बी एच, ये वाला करके कर लिया था आपने, पी बी एच, साइन थीटा पी अपॉन एच, कोस थीटा बी अपॉन एच। यानी अब तक जो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे थे वो राइट एंगल ट्राइंगल के बीच में रिलेशन निकाल रहे, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। अब हम थोड़ा सा रिजल्ट को अपना एक्सपेंड कर देते हैं, हम राइट एंगल के बजाय कोई भी ट्राइंगल पर लगा सकते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, ओब्टूज एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, क्यों हर साइड्स के बीच में हम रिलेशन निकाल सकते हैं, हर साइड्स और हर एंगल्स के बीच में हम रिलेशन निकाल सकते हैं, इसमें ये पढ़ने वाले। यानी कहने का मीनिंग सिर्फ ये है, राइट एंगल ट्राइंगल तक अपने पास ट्रिग्नोमेट्री सीमित नहीं रहती, आगे भी चली जाती है ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे तो आपने जैसे साइन थीटा की वैल्यू बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद वाले फार्मूले से पी अपॉन एच बताई थी, यानी रिलेशन आ गया साइड्स के बीच में और एंगल्स के बीच में, ये रिलेशन था, ये तो ठीक इसमें था राइट एंगल ट्राइंगल। अब अगर ऐसी कोई ट्राइंगल है राइट एंगल एक्यूट ओब्ट्यूज, तो उसमें क्या काम करेगा? तो सबसे पहला आता है साइन रूल। साइन रूल क्या आता है? साइन रूल, तो साइन रूल पहले तो ये देखते हैं ट्राइंगल बनती कब है, पहले तो ये बात पता होना चाहिए ट्राइंगल बनती कब है। ट्राइंगल तब बनती है जब अपने पास कोई भी तीन साइड है, एक साइड है ए, एक साइड है बी और एक साइड है सी। ये ट्राइंगल तभी बनेगी जब दो साइड्स का सम अगर अपने पास तीसरी साइड से बराबर ग्रेटर हो, दो साइड्स का सम अगर तीसरी साइड से ग्रेटर हो तो हम ट्राइंगल बनेगी। अगर कई बार ऐसा होता है जैसे मैं कहूँ एक साइड है एक साइड है दो और एक साइड है तीन, तो यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बनने वाली एक दो तीन से। क्यों? दो साइड्स का सम किया, जैसे मैंने दो और एक का सम किया तो तीसरी साइड से बड़ी नहीं आ रही, लेकिन दो और तीन का सम किया, दो और तीन का तो आ रहा है, लेकिन वो तो आ रहा है। तो एक कंडीशन ये वाली नहीं सेटिस्फाई करे तो ट्राइंगल नहीं। आवाज आ रही है? अभी इस टाइम में फोन आ गया बीच में, कहीं आवाज चली गई मेरी, आ रही है? ठीक है, ठीक है। यानी ट्राइंगल्स के लिए आपने सबसे पहले प्रॉपर्टी ये पढ़नी है कि दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बढ़िया होना चाहिए, एक तो ये बात, ये प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर अपने पास कोई तीन साइड है ए बी सी, तो दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से लेस होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड, कोई भी दो साइड का डिफरेंस करे वो तीसरी साइड से लेस होना चाहिए, ये वाली, उस टाइम ट्राइंगल बनती, नहीं तो ट्राइंगल बनती नहीं, ये वाला पता होना चाहिए। और ये तो सबको पता है, ये तो मुझे भी पता था, ए जमा बी जमा सी का एंगल पर 180 होना चाहिए, तभी ट्राइंगल बनेगी, नहीं ट्राइंगल बनेगी। ये था पहली चीज तो ये। अब जो ट्राइंगल बनाई है, कोई भी ट्राइंगल बनाई, जैसे मैंने ए बी सी बनाई, ए बी सी ट्राइंगल, तो जो कैपिटल लेटर जो मैंने यूज किया है सब जगह, ए बी सी कैपिटल वाले जो यूज किया है, वो हमेशा एंगल को डिनोट करेंगे। अब जो भी आगे जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे हम, आगे जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ए बी सी कैपिटल लेटर हमेशा एंगल को डिनोट करेंगे। दूसरी बात, जो साइड को किससे डिनोट करेंगे? साइड हमेशा स्मॉल ए बी सी से डिनोट करेंगे। अगर आपके पास डायरेक्ट कोई क्वेश्चन दे भी रखा हो उसमें, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, यानी कोई ये कह देगा ए बी सी कोई ट्राइंगल है, ए बी सी आर साइड्स है, तो ये साइड्स है, कोई जरूर नहीं आपके पास जीवन भी हो ये कहे स्पेशल कहे भाई ए बी सी साइड है, तो आपने कंफर्म हो जाना चाहिए स्मॉल ए बी सी हमेशा साइड्स को डिनोट करती है, कैपिटल ए बी सी एंगल्स को डिनोट करती है। लेकिन स्मॉल ए बी सी कोई अपनी मर्जी की साइड नहीं है, कोई कहाँ रखते वो नहीं है। ए एंगल के सामने जो साइड होती है उसको नाम हम ए साइड देंगे, बी एंगल के सामने जो साइड होगी बी, और सी एंगल के सामने जो साइड होगी सी। ये रूल अपने पास, पहला रूल तो ये ध्यान रखना आपने सबसे पहले। ट्रिग्नोमेट्री आगे जो पढ़ेंगे, कैपिटल ए बी सी तो एंगल और स्मॉल ए बी सी साइड्स, इसके सामने वाले जो हैं वो स्मॉल ये वाले साइड्स है, सी एंगल के सामने सी, बी के सामने बी और ए के सामने ए, ये बात पता होनी चाहिए। अब आ जाता है पहला फार्मूला। पहला फार्मूला ये है साइन रूल है। साइन रूल ये कहता है अपने पास अगर तीन साइड है ए बी सी, अगर ट्राइंगल की तीन साइड है ए बी सी, तीनों साइड प्रोपोर्शनल होती है साइन के एंगल के, साइन ऑफ एंगल, साइन बी और साइन सी, ये वाला फार्मूला है पहला, इसको बोलते हैं साइन फार्मूला, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन, ये फार्मूला प्रूव करके दिखाना है।
आप प्रूव भी किस में करेंगे भाई, प्रूव कौन से ट्रायंगल में करें, राइट एंगल में तो काम कर ही रहे थे हम, साइन ए साइन बी साइन सी का। अब एक्यूट एंगल एक बार मैं प्रूव करूंगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, यानी इस फार्मूले को मैं 3 बार प्रूव करके दिखाऊंगा। एक तो मैं प्रूव करूंगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल फर्स्ट वाला, भाई जब ट्रायंगल एक्यूट हो। दूसरा मैं प्रूव करूंगा जब ट्रायंगल ऑब्ट्यूज हो, तो उस टाइम ये फार्मूला काम करेगा या नहीं करेगा, उस टाइम प्रूव करेंगे। तीसरा अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल में, तो पहले तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल पता होना चाहिए। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होते हैं तीनों साइड्स अपने पास 90 छोटी हो। अगर तीनों साइड अपने पास 90 छोटे एंगल हो, तीनों एंगल अगर 90 छोटे हो तो उसको एक्यूट बोलते हैं। ऑब्ट्यूज क्या थी, ऑब्ट्यूज नहीं पता क्या थी, ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज क्या थी भाई, छोटा। हाँ, ऑब्ट्यूज में एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए, एक एंगल 90 से बड़ा, और दो जो बच गए वो छोटे होने चाहिए, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल का मीनिंग होता है एक एंगल 90 इक्वल, और चाहे वो छोटे पाएंगे 90 छोटे। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एक 90 है, एक एंगल 90 है, तो ये दोनों एक्यूट एंगल मिलेंगे। दूसरा एक्यूट ऑब्ट्यूज का मीनिंग होता है एक एंगल अपने पास ऑब्ट्यूज और दो जो बच गए 90 छोटे छोटे, और एक्यूट में सारे तीनों छोटे होते हैं, ये वाला। तो मैं पहला फार्मूला प्रूव करता हूँ, जैसे ये फार्मूला प्रूव करता हूँ। मैंने ट्राइंगल ली ए बी सी, आपने मर्जी से ट्राइंगल लेनी अभी, बस फार्मूला कुछ नहीं मिलेगा, प्रूव करे दिया ये वाली चीज। तो ए बी और सी, ए बी सी अपने पास कोई एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ये कैपिटल ए बी सी एंगल डिनोट करते हैं। ये वाली साइड का नाम होगा ए, इस वाली साइड का नाम होगा बी, और इस वाली साइड का नाम होगा सी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, डी नाम डाल दिया। अब देखिए क्या करें, साइन ए लाना है, साइन ए तो नहीं आएगा, ए से मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या किया, ए से परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो देखते क्या आता है। एक बार बी से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे, बस सी से करके देख, फिर उससे देखें क्या आएगा। पहले मैं ए से ड्रा किया, तो साइन बी चाहिए, साइन बी को हम क्या लिखेंगे, साइन बी को बता सकते हो, साइन बी क्या आएगा, साइन बी क्या आएगा, साइन बी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये राइट एंगल ट्राइंगल लगा, ये वाले राइट एंगल ट्राइंगल में काम कर रहा हूं मैं, बी एंगल है, बी के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, यानी 80 अपॉन में सी, 80 अपॉन में सी, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस। एक बार फिर बता देता हूँ, ये काम आएगा अभी। ये अगर ये थीटा एंगल है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये वाली साइड बेस, और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज। अब चक्कर मत खा जाना, मैं कभी थीटा ये लिखूं कभी थीटा ये, अगर थीटा ये लिख लिया तो ये वाले बेस बन जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा। तो साइन बी लगाया, साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 80 अपॉन सी कर दिया। तो यहाँ से 80 की वैल्यू आई अपने पास निकल के, 80 के आगे भाई सी साइन बी, 80 के आगे सी साइन बी। ऐसे मैंने साइन सी एंगल चाहिए, साइन सी, तो साइन सी लगाया, साइन सी साइन सी साइन सी लगाया, साइन सी साइन सी साइन सी लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 80 अपॉन में 80 अपॉन में 80 अपॉन में बी, 80 अपॉन बी। तो अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 80 की वैल्यू निकल के आई, 80 की वैल्यू आई बी साइन सी, ये आ गया 80 की वैल्यू बी साइन सी। फर्स्ट इक्वेशन आई, सेकंड इक्वेशन आई, दोनों का अगर मैं डिवाइड कर दूं, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दिया मैंने, तो 80 से आपके पास 80 कैंसिल इन, 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, सी बाई बी साइन बी, और अपॉन में साइन सी, ये आ गया। साइन सी आपने यहाँ भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई में था, क्रॉस इस साइड मल्टीप्लाई कर दी साइन सी की, यानी साइन सी की वैल्यू आ गई सी बाई बी साइन बी, ये आ गया। सी को आप नीचे भेज सकते हो, ऊपर है तो नीचे चला जाएगा सी, तो ये आ गया सी, बी नीचे इसके, बी ऐसे कैसे लिख दिया, ये आया। यानी आपने थोड़ा सा पीछे का पार्ट तो प्रूव कर दिया, साइन सी अपॉन सी साइन बी अपॉन बी, इसका रेसिप्रोकल ले लें, इसका रेसिप्रोकल कर दें तो ये वाला पार्ट आएगा सीधा, टेकिंग रेसिप्रोकल सी बाई साइन सी इज इक्वल टू बी बाई साइन, वो दिखने लगे। पिछले 2 पार्ट तो हो गए प्रूव, अब आपने प्रूव करना है ये कोई भी 2 पार्ट, ये आपने ये इसका बराबर दिखा दिया, ये इसका बराबर दिखा दिया, अगर मैं ये वाला भी इसका बराबर दिखा दूं तो अपने पास तीनों बराबर आ जाए, ये इसका बराबर है, ये इसका बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे सारे। तो एक बार ये बता सकते हैं, अभी मैंने क्या किया था, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया था, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया था, तो इस टाइम मैंने क्या प्रूव कर दिया, साइन सी अपॉन तो दिखाया, साइन सी अपॉन में सी और साइन बी अपॉन में बी प्रूव कर दिया।
ऐसे ये वाला कैसे दिखाएंगे, ये वाला अगर दिखाना हो तो कैसे करेंगे? अगर मैं सिर्फ ये वाला पार्ट दिखा रहा हूं तो क्या करने वाले हैं? ए और बी, ए और बी, हाँ सी से परपेंड ड्रा करना पड़ेगा। सी से अगर परपेंड ड्रा कर दे हम यहाँ पे, यहाँ से अगर परपेंड ड्रा कर दे, सी से जब ए से परपेंड ड्रा किया था, ए से ड्रा किया तो साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी प्रूव कर दिया। अब सी से जब मैंने ड्रा किया था उनके पास ये दो ट्रायंगल बन गई। यहाँ से आप साइन ए की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से आप साइन बी की वैल्यू निकालोगे, फिर दोनों को डिवाइड कर दोगे। तो मैं सिमिलरली लिख रहा हूँ, सिर्फ सिमिलरली, सिमिलरली वी कैन प्रूव क्या? सी से ड्रा किया तो ये आ गया साइन ए बाई ए और ये आ जाएगा साइन बी बाई बी। तो हैंस दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर देते हैं, दोनों रिजल्ट को कंबाइन करेंगे तो पास ये वाला फार्मूला बन गया भाई। बताओ आया या नहीं आया? ये वाला आया या नहीं? दोबारा करवाएं एक बार, बताओ भाई बताओ। नहीं आया? अच्छा दोबारा, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है उपासना, ठीक है। एक बार आप खुद ड्राइव कर लेना फार्मूले को। आप कैसे ड्राइव कर दिया? अभी मैंने परपेंड ड्रा किया था ए से, फिर दूसरा मैंने परपेंड ड्रा कर दिया सी से। आप इस थोड़ा क्वेश्चन को घुमा के करना, आपने परपेंड ड्रा करना बी से, सी से या ए से, ए की बजाय सी से या बी से करके देखना आप इसको ट्राई आता या नहीं आता। यानी फर्स्ट फार्मूला आपने प्रूव करना। हाँ अगला बी से तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल का हम पढ़ चुके हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल प्रूव कर दिया। अब आता है ओब्ट्यूज की बारी। ओब्ट्यूज भाई ओब्ट्यूज, एक बार ये बता सकते हैं ये फार्मूला कहीं फिजिक्स में भी था ऐसा? फिजिक्स में पढ़ा था ए बी सी, ये ए बी सी, ठीक है, ये वाली साइड ए, ये वाली साइड बी, ये वाली साइड सी। ए अपॉन में साइन ए किया है, ए अपॉन में साइन ए, बी अपॉन में साइन बी और सी अपॉन में साइन सी वाला एंगल। थी ऐसी कोई थ्योरम? एक लेमनीज थ्योरम होती थी, लेमनीज थ्योरम शायद शुरू में पढ़ी भी हो। लेमनीज थ्योरम एक दिन मैडम ने वीडियो भेजी थी, मैं वहां देख रहा था। लेमनीज थ्योरम कहती है अगर आपके पास तीन फोर्स अगर इक्विलिब्रियम में है यानी रेस्ट में है तो ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अपोजिट एंगल बिटवीन अदर टू साइड्स। लेमनी थ्योरम यही थी, बिल्कुल सेम ऐसे कैसे। अगर हम अपने पास ए साइड ले रहे हैं, ए साइड उसमें ऐसा कुछ था, अगर हमारे पास तीन फोर्स है पी क्यू और आर, ये वाला, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा और ये एंगल है गामा। तो ईच फोर्स यानी पी क्यू आर फोर्स, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल, साइन का एंगल और साइन का एंगल। साइन का एंगल कौन सा? बिटवीन अदर टू फोर्स। अगर पी के नीचे लिख रहे हैं, पी के नीचे यानी क्यू और आर के बीच में जो फोर्स एंगल है, क्यू और आर के बीच में एंगल बीटा है तो साइन बीटा। क्यू के नीचे लिख रहे हैं, क्यू के नीचे तो पी और आर के बीच में यानी गामा। आर के नीचे लिख रहे हैं तो पी और इसके बीच में एल्फा, ये वाला। तो कुछ ऐसा ही मैच कर रहा है साइन फार्मूला और ये वाला। और जब आप लेम्मी थ्योरम को प्रूव करोगे ना, लेम्मी थ्योरम को जब आप प्रूव करोगे उस टाइम आप साइन फार्मूला उसमें यूज भी करोगे। देख लेना प्रूव करते वक्त लेम्मी थ्योरम को ये वाला फार्मूला प्रूव होगा कहीं ना कहीं। ये था लेम्मी थ्योरम को प्रूव करने से तीन स्टेप है, तीन स्टेप में पहला स्टेप तो यही है, एक ये बड़ा। अब अगला कर लेते हैं ऑब्ट्यूज। हाँ बताइए, फिजिक्स इतना पढ़ाए, केमिस्ट्री, हाँ केमिस्ट्री ना पढ़ाए। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब ऑब्ट्यूज का मीनिंग क्या होता है? ऑब्ट्यूज का मीनिंग क्या बताया था? ऑब्ट्यूज भूल गया है क्या था ऑब्ट्यूज? एक एंगल क्या बताया था? हाँ एक एंगल था अपने पास 90 से बड़ा, एक एंगल था अपने पास 90 से बड़ा और दो एंगल 90 छोटे। अब वो कंडीशन लगानी पड़ेगी भाई। हाँ मैं एक कंडीशन लगा लेता हूँ भाई, आपकी बुक में शायद सी एंगल का दे रखा है, सी एंगल पे लगा लेता हूँ कंडीशन। बस सी मैंने ले लिया 90 से बड़ा और वो ए और बी ले लिए 90 छोटे, एक्यूट एंगल। लेकिन आप जब प्रूव करोगे क्वेश्चन को तो मैं सी की बजाय आप बी या एक को एक्यूट ऑब्ट्यूज लिख के प्रूव करोगे। सी जब आप इस थ्योरम प्रूव करोगे तो सी के बजाय ए या बी को आप ऑब्ट्यूज लिख के प्रूव करोगे। तो एक बार देखना, मैं सी पे कंडीशन लगा रहा हूँ, सी मैंने ले लिया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कुछ ऐसे दिखेगी फिर सी,
सी ऑब्ट्यूज है, ये वाला एंगल 90 से बड़ा है, ए बी। याद आप जब करोगे जब ए या बी में से यहाँ पे ऑब्ट्यूज लेके करोगे। ठीक है, अभी साइन को प्रूव करते हैं। तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, यहाँ से ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये कुछ आ गया, डी पॉइंट नाम डाल दिया, ये परपेंडिकुलर है। ये एंगल अपने पास था सी, ये एंगल अपने पास है बी एंगल है, और इस एंगल का नाम है ए। बी एंगल के सामने जो साइड होती है उसका नाम होगा बी, ए एंगल के सामने जो साइड होगी वो ए। ये तो हमने एक्स्ट्रा काम किया है, पहले ट्राइंगल के बारे में बता रहे, पहले ट्राइंगल ए बी सी तो एंगल था, बी के सामने बी साइड, ए के सामने ए और सी के सामने सी साइड, ये लिख दिया। अब मैंने आगे काम किया है, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, क्योंकि जो साइन की डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्राइंगल में, बट साइन की डेफिनेशन राइट एंगल ट्राइंगल से बढ़ती है। तो ये बड़ा देखिए, ये फार्मूला काम कहाँ आएगा, काम कहाँ आएगा। ए बी सी अपने पास कोई भी तीन साइड्स हैं, या ए बी सी तीन एंगल्स हैं। अगर मैं ये कह दूं ये एंगल अपने पास 30 का है, ये एंगल अपने पास 120 का है, तो ये एंगल 30 का है, ये वाला। या इसको मैं 40 का कर देता हूँ, इसको 40 का, ये अपने पास कर दिया 20 का, ये कर दिया। अब मैं कह दूं ये तीनों एंगल आपके पास गिवन है, तो बताओ साइड्स किस रेशियो में मिलेगी, साइड्स किस रेशियो में मिलेगी। आज तक कोई फार्मूला ऐसा है ही ना अपने पास, अगर एंगल दे रखे हो तो साइड्स का रिलेशन पता लग जाए वहां से, तो नहीं है कोई फार्मूला ऐसा। लेकिन अगर ये वाला फार्मूला पढ़ने के बाद, एंगल है 120, दूसरा है 20, 40, इन एंगल की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पे, तो अपने पास साइड्स का रेशियो पता लग जाएगा, ए बी सी किस रेशियो में। साइन 140 की वैल्यू जो भी आएगी यहाँ लिख देंगे, इसके लिख देंगे, इसको लिख देंगे, ए बी सी का रेशियो पता लग जाएगा। ये बात एक्यूट एंगल ट्राइंगल में काम कर रहे हैं, यानी जो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन बताई थी, रिलेशन बिटवीन साइड्स और एंगल, वो काम कर रही है यहाँ पे। ये तो था काम कहाँ आने वाला है। अब अपने पास मैं प्रूव करता हूँ सेकंड, इसमें फार्मूले को सेकंड टाइप से। अगर ऑब्ट्यूज ली, सी एंगल मैंने ले लिया ऑब्ट्यूज, ठीक है, ये डी पॉइंट हो गया। तो एक बार लगाया मैंने, ये एंगल सी है, ये वाला एंगल सी है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बता सकता है कोई, ये वाला एंगल कितना पाएगा। ये एंगल सी था, वन 180 माइनस सी कर लेता हूं फिर मैं। अगर ये अपने पास सी है तो ये 180 माइनस सी, लीनियर पेयर एक्सियम से कर दिया मैंने। ठीक है, एक बार मैं निकाल देता हूँ साइन बी और साइन सी की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो यहां से ये ले आए, एक बार ट्राइंगल ली, ये वाली, ये ट्राइंगल ली ए डी सी, इसमें एंगल है 180 माइनस सी, तो साइन का फॉर्मूला लगाया, साइन 180 माइनस सी लगाया, साइन 180 सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर था बी डी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है ये बड़ा ए, ये आ गया। तो साइन 180 माइनस सी यानी साइन सेक 180 पे चेंज नहीं होता, साइन का साइन एंगल सी, तो ये आ गया साइन सी की वैल्यू आ गया अपने पास बी डी अपॉन में ए। तो बी डी की वैल्यू अपने पास है, बी डी की वैल्यू निकल के आ गई, बी डी की वैल्यू अपने पास आ गई ए साइन सी, ये आ गया। ठीक है, इस ट्राइंगल में काम करना स्टार्ट किया। अब मैं थोड़ा सा ट्राइंगल को बड़ा कर देता हूँ, बड़ी वाले ट्राइंगल में काम करना स्टार्ट किया मैंने। तो बड़ी वाले ट्राइंगल में लगाया, ए एंगल है बड़ी वाली का, तो साइन ए का फॉर्मूला लगा लिया, साइन ए का, साइन ए लगाया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपने पास है बी डी और हाइपोटेन्यूज अपने पास है सी। ए एंगल ले रहे हैं, ए एंगल बड़ी वाली ट्राइंगल, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दिया, ये आ गया। तो बी डी की वैल्यू यहाँ से आ गई, बी डी की वैल्यू यहाँ से आ गई, सी साइन ए आ गया, सी साइन, दूसरी इक्वेशन आ गई। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइड कर दे, दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दे, कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू आ गया ए अपॉन सी साइन सी अपॉन में साइन ए, ये आ गया। साइन ए को मैंने यहाँ भेज दिया, साइन ए को मैंने यहाँ भेज दिया, साइन ए ये लिख दिया, ए को मैंने डिवाइड भेज दिया, ए अपने पास डिवाइड में आ गया, यानी इतना प्रूव कर दिया, साइन ए अपॉन ए और साइन सी अपॉन सी प्रूव कर दिया, साइन ए अपॉन ए साइन सी अपॉन सी प्रूव कर दिया, सिर्फ बच गया 20 वाला पार्ट। अब बताएं 20 वाला पार्ट कैसे प्रूव होगा, 20 वाला कैसे करोगे। अब तुमने परपेंडिकुलर किया था,
बी पॉइंट से ड्रा कर। हाँ, अब मर्जी आपकी कहीं से परपेंडिकुलर ड्रा करो। मैंने बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा किया था, अब मैं परपेंडिकुलर यहाँ के बजाय कहीं से भी कर सकता। आप मैं सी से कर लेता हूँ। सी से किया ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला और ये वाला 90। तो एक बार जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ये आ गया डी पॉइंट, यहाँ से ला गया डी पॉइंट। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास ये बन गई और एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास ये बन गई। यहाँ से आप निकालोगे इस ट्रायंगल में से साइन बी की वैल्यू निकालोगे, साइन बी की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करके। इस वाले ट्रायंगल में से आप साइन ए की निकालोगे राइट एंगल, तो ये 90 है, ये 90 है, तो ये हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, इसको परपेंडिकुलर बोल देंगे, इसको बेस बोलेंगे। तो यहाँ से साइन ए की निकालोगे, ऐसे दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को डिवाइड कर देना आपके पास। तो वहां से आएगा अपने पास निकल के साइन ए और बी मार जाएगा, साइन ए बाई ए आएगा सिमिलरली, और साइन बी बाई बी आ अपने पास। तो हैंस अपने पास मैं कह सकता हूँ तीनों अपने पास इक्वल आ गई। ये वाला बताइए, ये वाला आया या नहीं आया बताओ। सेकंड ऑब्ट्यूज एंगल में भी काम कर रहे वाला काम, ये वाला रिलेशन आया या नहीं आया बताइए एक बार। ऑब्ट्यूज एंगल का नहीं आया, बताएं बहुत, बताएं जल्दी जल्दी, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करके बताएं। हाँ, ये तो भूल, मैं तो भूल। ठीक है सर, ठीक है। अब जो आप ट्राई करो घर जाके, सी पे एक्यूट ना लगा के आप ए पे एक्यूट लगा के कंडीशन ट्राई करना। ए को लगा लेना था, बी को लगा लेना। चलो, अब नेक्स्ट बच गया, नेक्स्ट बच गया सिर्फ क्या ये वाला रोल अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल पे भी काम करने वाला है या नहीं करने वाला। तो एक बार राइट एंगल ट्रायंगल को और चेक कर लेते, काम करेगा नहीं। तो मैंने कोई राइट एंगल ट्रायंगल ली। अब राइट एंगल ट्रायंगल बात आती है, अगर राइट एंगल किस पे ले तो आप कोई भी एंगल ले सकते हो, राइट एंगल सब पे काम करने वाला है। मैं अभी काम कर रहा हूँ सी पे, क्योंकि सी का आपकी बुक में भी दे रखा है, वहां से मैं देख देख के कर दूंगा ए बी। आप कोशिश कर रहे हैं इसको बी पे राइट एंगल लिख के, जैसे आप सारे ट्राई कर रहे हैं। जैसे बी अगर वो ऑब्ट्यूज वाला ले रहे हो तो बी पे आप राइट एंगल ट्राई करने वाला। तो ये वाला कर दिया मैंने। अब मैं निकाल लेता हूँ एक बार साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। एक बार ये बताएं, अगर किसी को पता है साइन सी की वैल्यू मैं कह दूं 1 के बराबर है, साइन सी की वैल्यू 1 के बराबर यहाँ पे कह सकता हूं या नहीं। साइन सी यहाँ पे 1 के बराबर है, नहीं कह सकता, नहीं कह सकता, बताएं हाँ या नहीं। नहीं पता। साइन सी एंगल कितना है, सी एंगल यहाँ पे 90 है, तो साइन 90 सी एंगल, हाँ सी एंगल 90 है, साइन 91 यानी साइन सी में 1 कह सकता हूँ। और कोस सी को फिर क्या कर देंगे, कोस सी यहाँ पे कोस सी को 0 कह सकते हैं, क्योंकि सी एंगल, हाँ 0 कह सकते हैं, कोस सी 0 ये वाला, क्योंकि सी एंगल के पास 90 है तो कोस 90 करेंगे 0 ये वाला। तो ऐसे करना है वाला। तो करते हैं, ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड बी है और ये वाली साइड सी। ठीक है, अब मैंने काम किया बी एंगल पर काम कर रहा हूँ, बी एंगल। तो साइन बी लगाया मैंने, साइन बी लगाया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बी अपॉन सी, बी अपॉन सी आ गया। ठीक है, तो बी अपॉन सी आ गया। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही मैंने फिर ए एंगल लगाया, ए पे काम किया स्टार्ट, तो ए पे काम किया तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज।
तो साइन ए लिया, साइन ए का मीनिंग परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ए और हाइपोटेन्यूज सी। ये आज दूसरी क्वेश्चन, दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड, तो दोनों को डिवाइड कर दिया भाई, दोनों को डिवाइड कर दिया। चलो ये आ गया, सी से सी कैंसिल कर रहे हो, सी से सी कैंसिल कर रहे हो, ये आ गया साइन बी अपॉन में साइन ए, साइन बी अपॉन साइन ए इज इक्वल टू आ गया बी बाई ए आ गया, ये आ गया ये वाला, यानी थोड़ा सा प्रूव हो गया, साइन बी अपॉन में बी और साइन ए यहाँ भेज दिया, बी यहाँ भेज दिया, साइन ए अपॉन में ए, ये आ गया। दो पार्ट का प्रूव हो गया, तीसरा पार्ट कैसे प्रूव करें, ये तो दिक्कत है। तीसरा पार्ट साइन सी अपॉन सी आना चाहिए, कैसे करें, कैसे करें भाई, कैसे करेंगे, बताएं बताएं बताएं। कैसे करें, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, बताओ भाई कैसे कर सकते हैं। नहीं पता, बी बाई सी और ए बाई सी, बी बाई सी और ए बाई सी, ठीक है काम तो, ए अपॉन साइन, ठीक है काम तो वैसे, ए अपॉन साइन, नहीं पता किसी को, पता तो है साइन सी, साइन, चलो हटा फिर, मैं डिवाइड नहीं कर रहा। हाँ साइन सी केवल 1 है, साइन बी के नीचे है साइंस, यहाँ पे है, और हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है ये वाली बात तो, हाँ लेकिन हाँ सी आ जाएगा ना, हाँ बिल्कुल ठीक है, साइन बी लगाया था, साइन बी लगाया था, साइन बी लगाया था बी बटे सी, ठीक है, और साइन ए लगाया, साइन ए लगाया, ए लगाया था ए अपॉन सी, ये भी बिल्कुल ठीक है। सेकंड इक्वेशन डिवाइड करके आपने डिवाइड कर दिया था, डिवाइड करके तो आपने वो बी और ए में तो आ गया, साइन बी अपॉन बी प्रूव कर दिया था, साइन ए अपॉन ए प्रूव कर दिया था, ठीक है। अब बच गया साइन सी अपॉन सी लाना, तो साइन सी अपॉन सी ऐसे आएगा, इसके नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ, इसके नीचे लगा दे 1, और 1 की मैं वैल्यू लिख सकता हूँ साइन सी, 1 की वैल्यू लिख दूंगा साइन सी, बी यहाँ भेज दिया, सी यहाँ भेज दिया, ये साइन बी अपॉन बी और साइन सी अपॉन सी भी आ गया। 1 था यहाँ पे, 1 की जगह मैं साइन सी लिख सकता हूँ, सेकंड पार्ट पर हो गया, यानी साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी का बराबर है साइन सी अपॉन सी, ये हो गया, ये वाला था। बताओ आया कि नहीं ये वाला, तीनों में प्रूव कर दिया, साइन फार्मूला मैंने तीनों ट्रायंगल में प्रूव करके दिखा दिया आपसे, बताइए आया या नहीं साइन फार्मूला सिर्फ, नहीं आया, ठीक है, ये भी पता लग गया कहाँ काम कर सकते हैं। अब इस फार्मूले में कई बार ऐसे कह देता है भाई, ये अपॉन ये फार्मूला कैसे यूज करेंगे हम कॉपी में, ए अपॉन साइन है, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन बी, तीनों रेशियो है, 3 रेशियो इक्वल है, तो कोई भी रेशियो हमेशा किसी नंबर के बराबर निकल के आता है, कोई भी रेशियो, ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है, तीनों रेशियो इक्वल है, तो मैं मान लिया कहीं किसी नंबर के एक इक्वल है, तो मैं ए की वैल्यू कितनी लिखता हूँ, ए की वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ से, ए अपॉन साइन ए, ए अपॉन साइन ए को मैंने पुट कर दिया के के बराबर, ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर, क्योंकि कोई भी रेशियो होता है जैसे 3/6, तो 3/6 अपने पास 3/6 के बराबर है ही, या 1/2 के बराबर भी लिख सकते हैं इसको, 1/2, तो मैंने ए अपॉन साइन ए को लिख दिया के बराबर, तो ए की वैल्यू आ गई के साइन ए, ये वाला। ऐसे सिमिलरली आप बी की वैल्यू लिखोगे के साइन बी, और सी की वैल्यू लिखोगे आप के साइन सी, ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला याद रखना आपने, बुक में बहुत जगह यूज भी करेंगे क्वेश्चन करते टाइम, ए इज इक्वल टू स्मॉल ए, जो स्मॉल ए साइड लिखिए उस साइड की वैल्यू होती है हमेशा के साइन ए, स्मॉल बी की वैल्यू के साइन बी,
सी के साइन, ये वाला, ये ए बी सी किसी भी ट्राइंगल की साइड हो सकती है, एक्यूट ऑब्ट्यूज राइट कुछ भी, ये था। तो ठीक है, या कई बार इसका रेसिप्रोकल कर देता है, जैसे रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं हम, साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी, साइन सी बाई सी, वहां तक अपने पास साइन ए की वैल्यू आएगी, साइन ए की वैल्यू, साइन बी की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई अलग 1/k मान लेना या लैम्बडा मान लेना, उसको कुछ भी। तो मेन फार्मूला हम ये वाला यूज करेंगे लगभग। अगला करते हैं, अगला है भाई साइन का रूल था, तो इसका मीनिंग कोसाइन का भी पाएगा जरूर, अगर साइन रूल लिखा है तो कोसाइन रूल भी पाएगा। कोसाइन ला, कोसाइन ला ये बताता है, अगर उनके पास कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, एक्यूट ऑब्ट्यूज कुछ भी, तो कोस ए का फार्मूला, कोस ए का जो फार्मूला लिखेंगे हम, कोस ए का, वो होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, ये फार्मूला होता है। याद करने का तरीका क्या है, जब मैं ए एंगल कहूँ आपसे, ए एंगल कहूँ, तो आपने ए स्क्वायर पीछे माइनस करना है, ए हटाने के बाद क्या बच गया, बी और सी बच गया, तो बी का स्क्वायर जमा सी का स्क्वायर। ए एंगल कहूंगा तो उसके दो अपोजिट साइड जो बचती, बी और सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में जो यहाँ पे जो नंबर आता है बी और सी, अपॉन में 2bc लगाओगे। अगर मैं कहूँ कोस बी का फार्मूला प्रूव करके दिखाओ, कोस बी, तो कोस बी का क्या बताएंगे, बी एंगल है तो 2a से प्रूव कर देंगे, ये वाला। कोस सी ऐसे सिमिलरली आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ac, कोस सी का फार्मूला, ये फार्मूला अभी याद कर ले साथ साथ। अब इसको प्रूव करते हैं, ये वाला फार्मूला क्या है, तो प्रूव कर देते हैं। मैं सी वाला शायद आपकी बुक में सी दे रखा होगा, शायद, हाँ सी दे रखा है, सी वाला प्रूव करके दिखाता हूँ। ये तो आप कर भी लोगे कहीं से ढूंढ डांट के। तो कोस सी, कोस, ये पहले ट्राइंगल ली, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल ले ली मैंने, एक्यूट एंगल ट्राइंगल पे बात कर, सारे एंगल 90 छोटे हैं, ठीक है। अब मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, यहां से ड्रा करके देखा भाई परपेंडिकुलर, डी इज ए परपेंडिकुलर, एडी, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे, ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या करता है, ये एंगल सी है, ये एंगल बी है, ये वाली साइड कंप्लीट है ए के बराबर, ये वाली साइड है बी के बराबर, ये वाली साइड है सी के बराबर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये एंगल सी है, तो क्या करें, एक बार सी एंगल पे काम करते, सी एंगल पे, तो 80 अपॉन एस सी, 80 अपॉन एस सी क्या आएगा, 80 अपॉन एस सी, 80 अपॉन एस सी, यानी सी एंगल ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का मीनिंग साइन सी, याद। ऐसे ही बीसी, डीसी अपॉन एस सी, डीसी अपॉन एस सी, डीसी अपॉन एस सी लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का मीनिंग कोस सी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का मीनिंग कोस सी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दे रहे हैं सी एंगल पे, याद। तो एस सी की साइड भेजे दोनों में, एस सी के पास से बी, एस सी की बी है तो बी साइन सी आ गया, और ये पास बी कोस सी आ गया। एक डी की वैल्यू निकाल दी, डी सी की निकाल दिया, ये दोनों साइड्स की वैल्यू पता लगी, ठीक है। अब काम करते हैं इस ट्राइंगल की साइड, ट्राइंगल की साइड काम करते हैं। मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज की इस ट्राइंगल में, लगाई क्या थी, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, याद है। ए बी की वैल्यू अपने पास है, ए बी की वैल्यू है सी, सी स्क्वायर, बी डी की वैल्यू बता सकते हो, बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी की वैल्यू कैसे आएगी, बी डी की निकल सकती है अपने पास, देखो कैसे आ सकते हैं, पूरी डिस्टेंस पता है, ए ये भी पता है, डिस्टेंस अभी निकाल के आया था, डिस्टेंस भी निकाल के आए हो, तो कैसे आएगी बिड्डी की वैल्यू, बिड्डी को मैं क्या लिखूं, पूरी में से डिस्सी हटा दो तो बिड्डी बचे, तो पूरी क्या थी ए में से डिस्सी, डिस्सी मतलब बी कोस सी, तो मैं बिड्डी के लिए लिख दिया ए माइनस बी कोस सी, ये लिख दिया, प्लस 80 की वैल्यू, 80 की वैल्यू निकाल के आए हम, 80 की वैल्यू से बी साइन सी, ये कर दिया बी साइन सी, ये कर दिया है। अब मैंने स्क्वायर खोल दिया इसका, बिल्कुल सिंपल से, ए घटा बी का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस सी, ये कहता है ए घटा बी का स्क्वायर, ये खोल दिया।
प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया बी का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर। अब एक बात क्या, एक बात बी स्क्वायर कोस स्क्वायर सी और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी ऐड करेंगे क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, यानी मैं बी स्क्वायर लिखता हूँ इन दोनों लिख दिया, ये दोनों लिख दिए बी स्क्वायर, खत्म। ठीक है, कोस सी की वैल्यू निकालनी थी, कोस सी का फार्मूला लिख देते हैं, कोस सी की वैल्यू आई, ये इस साइड भेज दे, या 2ab कोस सी की साइड लिया, 2ab कोस सी को मैं लिया है इस साइड, तो ये बनेगा पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 2ab कोस सी को लिए इस साइड भेज दिया, 2ab मैंने डिवाइड भेज दिया, 2ab डिवाइड, ये आ गया कोस सी का, ये था, यानी मैं सी एंगल पे सी वाला फार्मूला प्रूव करके दिखाया, आपकी बुक में था इस वजह से मैंने प्रूव कर दिया सीधा। अगर आप ए और बी का प्रूव करोगे, ए और बी एंगल का प्रूव करोगे, देखो मैंने सी का फार्मूला प्रूव किया तो सी पे थोड़ी सी कंडीशन लगानी स्टार्ट की, अगर मैं बी का फार्मूला प्रूव करता हूँ, बी वाला अगर प्रूव करता हूँ, तो पहले आप क्या, जब सी वाला कर रहे थे आप तो पहले क्या निकाली थी, ये साइड निकाली थी और ये साइड निकाली थी, ये दोनों साइड निकाल के आपने पाइथागोरस यूज की थी साइड में। अब बी एंगल को जब प्रूव करोगे तो आप ये वाली साइड निकालोगे और ये वाली साइड निकालोगे, ये दोनों साइड निकाल के आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे इस वाली ट्रायंगल पे, ये वाली, और इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे कंप्लीट में से ये वाली घटा के, और इसकी वैल्यू हम इस वाले ट्रायंगल से निकाल, ये था। तो कोसाइन ला एक ट्रायंगल में प्रूव कर देंगे, कोसाइन ला के तीनों फार्मूले मैंने सिर्फ सी एंगल का प्रूव कर दिया है, आप ए और बी का प्रूव करोगे, जब ए का प्रूव करेंगे ए का, तो ए से ट्रायंगल मत ये तरह मत करना, यहाँ से खींच लेना ये वाला, तो करके देखना कोस सी का फार्मूला ये वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अभी काम कहाँ आने वाला है, ये फार्मूला काम यहाँ पे आने वाला है, अब तक अपने पास ऐसी कोई फार्मूला नहीं बना था, अगर ये साइड अपने पास 4 है, ये साइड अपने पास 5 है, ये साइड अपने पास 25 है, ट्रायंगल काम तो कर जाएगी ना, ना काम नहीं करेगी, ट्रायंगल बढ़ेगी नहीं 25 5 4 से, क्योंकि दो साइड का, हाँ दो साइड का सम पास तीसरी साइड से बड़ा है ही नहीं, तो ट्रायंगल नहीं बनने वाली यहाँ से, 4 5 6 से बन जाएगी शायद, 4 5 6 से बन जाएगी, दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा दिख रहा है सब जगह। ठीक है, अब ये बताइए ये साइड 4 5 6 है, तो क्या ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तीनों निकाल के फेंक देंगे हम, या नहीं फेंक सकते, फेंक सकते हैं, फेंक देंगे, क्योंकि अपने पास फार्मूला पड़ा था अभी कोस सी का, अगर कोस सी एंगल निकालना हो तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, ए बी सी तीनों साइड थी, ए बी सी ये तीनों साइड्स है, अगर ये एंगल निकालते मान लिया मैंने सी एंगल ये वाला, तो सी साइड ये है, बी साइड जो भी है, ए बी आप जो मानो, तो साइड्स पुट कर देंगे एंगल निकल के आएगा, यानी ये सीधा ये जो फार्मूला है, अगर कोई एंगल निकालना हो, कोई भी एंगल निकालना हो अपने पास साइड्स गिवन हो, तो ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, कोस वाला, कोसाइन ला ये था। अब मैं प्रूव कर देता हूँ इसको, किसमें, एक्यूट एंगल में प्रूव कर देता हूँ, एक्यूट एंगल का प्रूव कर लेते हैं एक बार, काम है या नहीं, एक्यूट एंगल सी प्रूव कर देते, सी होगा शायद बुक में भी, सी पे लगा देता हूँ कंडीशन, देख देख के कर दूंगा मैं यहाँ से, सी है सी वाला, हाँ सी लगा दिया, एक्यूट एंगल लिखनी चाहिए थोड़ी सी और कर लेना, ले भाई ये ले, ए बी और सी, ये कर दिया है, ये सी अपने पास एक्यूट एंगल है, मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, वही सेम परपेंडिकुलर 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 परपेंडिकुलर, डी परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, इस साइड का नाम क्या है, ये साइड हमारे पास बी के सामने, इसका नाम बी नाम डालेंगे, इसका नाम डालेंगे सी, और इसका नाम हम डालेंगे ए, ये डाल देंगे। ठीक है, अब उसमें कैसे किया था, उसमें ऐसे किया था हमने, एक ट्राइंगल में सारी साइड निकाल ली थी, दूसरे ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, अब इसमें भी ऐसा कुछ करने वाले हैं, मैं इस ट्राइंगल की साइड निकाल लेता हूँ, इस ट्राइंगल की साइड, तो ये एंगल सी है, तो ये वाला हमारे पास आएगा 180 माइनस, ये वाला, तो 180 माइनस सी कर लेता हूँ एक बार, 180 माइनस सी एंगल है, तो 180 माइनस सी, एक बार मैं परपेंडिकुलर अपॉन ये करूंगा और एक बार बेस अपॉन ये करूंगा, तो साइन 180 माइनस सी क्या बनेगा, साइन 180 माइनस सी, साइन बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बीडी अपॉन में ए दिखेगा, बीडी अपॉन में ए दिखेगा, ये वाला। ठीक है, ये दिखा दिया, और दूसरा जब ये ले
कोस का लगाएं, कोस 180 माइनस ये लगाएं, कोस 180 माइनस सी, कोस 180 माइनस परपेंडिकुलर अपॉन में ये वाला, तो सेट डी अपॉन में ए लिखा दिया। ठीक है, साइन 180 माइनस सी होता है, साइन 180 माइनस सी होता है माइनस का साइन सी ना प्लस का साइन सी, साइन 180 पे सेकंड क्वाड्रेंट प्लस होता है, कोस 180 माइनस सी होता है माइनस का कोस। ये आ गया भाई, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ए बी डी की वैल्यू निकाल दी और यहाँ से अपने पास सी डी की वैल्यू निकाल दी, माइनस का ए कोस, बी डी और सी डी आ गई। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूँ बड़ी वाले ट्रायंगल, जो दूसरे ट्रायंगल राइट एंगल बनती है, इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देता हूँ बड़ी वाले। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, यानी ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये वाली काम कर दी मैंने। तो ए बी की वैल्यू अपने पास है, ए बी की वैल्यू है सी, ए बी की वैल्यू दिख रही है सी। अब ए डी की वैल्यू ना, ए डी है, बी डी है, ए डी तो है नहीं कहीं, हाँ है, बी डी भी है, ए डी भी। ए डी की वैल्यू क्या आएगी, ए डी की वैल्यू ये बताएं भाई, ए डी की वैल्यू क्या दिखेगी? ए डी की वैल्यू, ए डी क्या दिखाएगा? ए डी, हाँ, क्योंकि 80 अगर निकालना हो तो ये साइड प्लस ये साइड यहाँ तक तो अपने पास बी है, और ये सी डी हमने निकाली थी माइनस का ए कोस से, तो बी प्लस करेंगे माइनस का ए कोस से, तो ये आ गया बी माइनस ए कोस से, ये आ गया। शुक्रिया। बी डी की वैल्यू, बी डी अपने पास है, बी डी कहाँ है, बी डी ये रहा, बी डी की वैल्यू हमने निकाली थी ए साइन से, ये निकाली थी, ये कर दिया। अब बस आपने इसका स्क्वायर खोलना, वही सेम पहले जो अभी काम किया था बिल्कुल वैसा वैसे, ए घटा बी का स्क्वायर, ये बी माइनस ए का है, और ये इसका स्क्वायर खोल देना, वही कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर 1 बन जाएगा। तो लास्ट में आपके पास कोस सी की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से। जब सी पे हम कंडीशन लगा रहे हैं तो कोस सी की वैल्यू निकल के आएगी, जब हम बी पे अगर ऑब्ट्यूज लगाएंगे तो बी वाली कंडीशन निकल के आएगी, बी वाला फार्मूला आएगा। तो आप ट्राई करना बी और ए वाले, ये वाला कर लेंगे आगे, शायद इसको करवाने की जरूरत नहीं आपको, शायद कर सकते हैं। बताएं आया या नहीं? नहीं नहीं आया। कोस बी कहाँ, कोस बी का कैसे कुछ ट्राई करेंगे, कोस बी का ले रहे हैं, यानी बी एंगल पे अप्लाई करें कंडीशन, बी एंगल पे ए बी सी, अगर बी अपने पास ऑब्ट्यूज, उस ट्रायंगल मैंने क्या ले रहा हूं अभी, पहले मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग में जो ट्रायंगल बनाई थी वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाई थी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आप कोई भी लगा सकते फार्मूला। अब मैं ले रहा हूँ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की प्रूव करें, ऑब्ट्यूज एंगल, यानी अगर अपने पास कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो उसमें ये वाला फार्मूला काम करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने साइन बी लिया था ऑब्ट्यूज, जो बी अपने पास ऑब्ट्यूज लिया था यहाँ पे, उसमें काम नहीं करेगा, नहीं करेगा, शायद नहीं करेगा, बी ऑब्ट्यूज कर जाएगा उसमें बी, मतलब प्रूफ कैसे करेंगे ना, प्रूफ परपेंडिकुलर अलग तरह से खींचेगा फिर है, कैसे करेगा फिर, नहीं काम करेगा। प्रूव कैसे करेंगे, देखो स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट वाला रूल प्रूव किया था, उसमें मैंने प्रूव कर दिया था, अगर तीनों में से कोई भी हो, ए बी सी में से अगर कोई भी एक्यूट एंगल हो, ए बी सी, पहला जो रूल था वो एक्यूट एंगल का था, ठीक है। मैंने एक फार्मूला ड्राइव किया था आपके पास साइन सी वाला, कोस सी वाला फार्मूला ड्राइव कर दिया था, तो कोस सी वाला, उसको आप कोस बी वाला फार्मूला ड्राइव कर सकते, वहां से नहीं कर सकते, ऐसा था वो डायग्राम, हाँ उसी ट्राइंगल का भाई, हमने कोस सी, देखो मैं एक बार बता देता हूँ एक बार दोबारा से, जब कोस सी फार्मूला प्रूव किया था, कोस सी, तो हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया था, ए से ड्रा किया था, या परपेंडिकुलर आपकी मर्जी है बी से ड्रा कर सकते हो, जब भी अपने पास कोस सी की वैल्यू निकल के आई थी, एक मैंने साइड वाले ट्रायंगल में ये साइड निकाली थी, ये वाली साइड निकाली सी एंगल वाली, फिर इसमें अप्लाई कर दी थी। और जब बी एंगल प्रूव करोगे, जब बी एंगल प्रूव करे थे, तो हमने ये वाला
बी एंगल को जब बी एंगल प्रूव करेंगे तो परपेंडिकुलर कहां से करेंगे? बी एंगल वो रहेगा सेम, वही रहेगा बी एंगल वाला। तो ये वाले निकालेंगे, ये वाले निकालेंगे, इस साइड करके पाइथागोरस में अप्लाई कर देंगे। लेकिन जब सी ए वाला जब प्रूव करोगे, ए वाला इसमें नहीं हो सकता। ए वाले के लिए फिर वर्किंग रूल हमने अलग करना पड़ेगा। ए वाले ट्राइंगल अगर ये दे रखा है, ए अगर ट्राइंगल है तो हमने परपेंडिकुलर या तो यहाँ से खींचना पड़ेगा, यहाँ से खींचना पड़ेगा, जब वो फार्मूला प्रूव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसे ही सेम ऑब्ट्यूज वाले में काम करते हैं। ऑब्ट्यूज अगर आपने बी वाला फार्मूला प्रूव करना है, बी वाला फार्मूला अगर प्रूव करके दिखाना है तो आपने बी, ऑब्ट्यूज का मीनिंग क्या होता है? एक एंगल 90 से बड़ा, एक एंगल 90 से बड़ा होता है। तो ये चेक करते हैं बड़ा फार्मूला काम करेगा यदि, तो उसमें वो कोस बी का फार्मूला निकल के आएगा यहाँ से। यानी यहां से कहने का मीनिंग है कोस ए और कोस सी नहीं निकल सकता। जो वर्किंग रूल हम कर रहे हैं, अगर आप निकालोगे फिर कैसे निकाल सकते हो? वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना के करोगे, फिर इसको करोगे फिर, क्योंकि ए अगर ये कह रहे हो भाई यहां से तो मैंने कोस सी से तो प्रूव कर दिया, कोस सी से तो मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है, फार्मूला काम कर गया। अब कोस बी का भी फार्मूला यहां से प्रूव कर सकते हैं नहीं, तो बी अपने पास क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल वाला आप पिछला वाला काम करोगे, तो पिछला फर्स्ट रूल था, वहां से बात बनेगी, यहां से तो बात नहीं बनने वाली अपने से। आया कुछ है नहीं आया? देख मेरे ख्याल से तो कुछ बनेगा नहीं ऐसे। अगला क्या है? राइट एंगल के लिए बस, यहाँ राइट एंगल के लिए अगला ये फार्मूला प्रूव कर देता है राइट एंगल के लिए। मैं सी पे कंडीशन लगा रहा हूँ, तो कोस यहाँ से कोस सी की वैल्यू निकालेंगे। सी मैंने ले लिया राइट एंगल, ठीक है, ये ले लिया ए, ये ले लिया बी। एक बार ये और बता दे कोई जल्दी से आपके, साइन सी की वैल्यू कितनी होने वाली है अपने पास? कोस सी 0। हाँ देख लेंगे, अगर कहीं काम पड़े तो देख लें इसका। ये साइड ए, ये साइड बी, ये साइड बी, ये सी। तो कर दिया काम, किस पे किया पहले? किस पे करें भाई, किस पे करें, किस पे करें? पाइथागोरस, पाइथागोरस तो है। तो पहले मैं एक ट्रायंगल ये ले ली, चल ले ली ट्रायंगल बी एंगल, बी एंगल या ए एंगल, बी एंगल निकाल दूं फिर इसका, है बी एंगल निकालें परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज लेके, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज लेके, चलो कर देते हैं, नहीं मानते तो। बी एंगल ले लिया मैंने, साइन बी ले लिया, एक बार साइन बी ले लिया मैंने, बी अपॉन सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन बी ले लिया बी अपॉन सी। तो यहाँ से अपने पास बी की वैल्यू आ गई सी साइन बी, ये आ गई, ठीक है। ऐसे ही बी एंगल यहाँ पे लगाया, बी एंगल कोस बी लगाया, कोस बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ए बाई सी आ गई, यानी सी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, ए की सी कोस बी आ गई, ठीक है, दो वैल्यू आ गई। अब इसके बाद ये वाला है पाइथागोरस, थोड़ा यूज कर दें, पाइथागोरस यूज कर देते हैं सीधा, पाइथागोरस यूज कर लेते हैं, कर लेते हैं, कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं पाइथागोरस थोड़ा। सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, कर दिया, कर दिया, कर दिया, ठीक है। तो सी की वैल्यू तो सी रहने देते हैं, ए की वैल्यू ये रही सी कोस बी, सी साइन बी, ए की वैल्यू सी कोस बी कर दें, और बी की वैल्यू सी साइन बी कर दें, ये वाली कर दी, ठीक है। इसका स्क्वायर मत कर देना, स्क्वायर करोगे तो वही आएगा, सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर ही आएगा। कैसे कर दे फिर? ऐसे कर दे तो कैसे? सी कोस बी ए है, ए को मैं सी कोस बी, इसका स्क्वायर मत कर देना, फिर बता रहा हूँ, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर भी और साइन स्क्वायर भी कोस स्क्वायर बन जाएगा। हाँ आ गया, आ गया, दिमाग में निकल गया था एक बार, आ गया। तो क्या था ये? सी स्क्वायर सी कोस बी है,
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सी कोस बी माइनस 0 करके, सी कोस बी माइनस 0 करके लिख सकते हैं, सी कोस बी को लिख सकते हैं क्योंकि वही आएगी सी कोस बी माइनस 0, ठीक है। और 0 की जगह मैं लिख सकता हूँ, 0 की जगह क्या लिखूं, 0 की जगह लिख लेता हूँ मैं, क्या क्या लिख ले, 0 की जगह बता देता हूँ, सी स्क्वायर सी कोस बी, 0 की जगह मैंने लिख लिया बी कोस सी, देखो के कर दिया यो, प्लस सी साइन बी, यो के लिख दिया। 0 था, 0 की जगह बी साइन कोस सी कितना आ गया, अभी बताई थी मैंने, ये दो दो अक्षर मिटाए सिर्फ, साइन सी की वैल्यू होती है 1, कोस सी की वैल्यू अभी बताई थी 0, यानी कोस सी के साथ में 0 था, इसका मीनिंग 0 ही है पूरा। 0 का मीनिंग भी देखो ऐसा दिखता है बी कोस सी, 0 भी ऐसा दिखता है बी कोस सी जैसा, इस वाले ट्रायंगल में ऐसा काम करें। अब इसका बस स्क्वायर खोल देता हूं, अब तो बस काम ही खत्म हो गया, क्योंकि यहां से अगर मैं स्क्वायर खोलता तो कुछ नहीं आ रहा था। मैंने कोस सी की वैल्यू निकालने की कोशिश की, कोस सी की ऐसे आ सकती है, कोस सी इंटू बी लगा लेते, तो स्क्वायर खोल दिया इसका, सी स्क्वायर ए घटा बी का स्क्वायर, तो ए घटा बी का स्क्वायर आएगा सी स्क्वायर कोस स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर सी, और ये बनेगा माइनस का 2bc कोस बी कोस सी, ये वाला, प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, सी स्क्वायर साइन स्क्वायर, और सी साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी मैंने लिख दिया 1। अरे क्या आ गया ये, नहीं पता क्या है, निकल के आ गया, ए तो है ही नहीं, हाँ ये तो दिक्कत है, ए बनाना पड़ेगा फिर हमने, ए किसी तरह ए बनाना पड़ेगा इसमें, ए यहां से कर दे फिर गड़बड़ी, यहां गड़बड़ी ना करके हम ए तो लाना ही है, ए तो लाना ही है, मैं यहां गड़बड़ी ना करके इसको, मैंने अभी गड़बड़ी की थी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर में प्लस ए स्क्वायर इक्वल लिखी थी मैंने अभी, ए स्क्वायर में गड़बड़ी ना करके मैं बी में गड़बड़ी कर देता हूँ। बी अपने पास क्या था, बी की वैल्यू थी सी साइन बी, बी की वैल्यू थी सी साइन बी माइनस 0 लगा दे, 0 का मीनिंग होता है बी कोस सी, बन जाएगी बात से, या कोस क्या लगाते, साइन बी नहीं मिटेगा बिल्कुल, 1 आ गया, 1 आ गया, बी साइन सी आ गया, बी साइन सी आ गया, कैसे बनेगा भाई, बी इक्वल टू, कैसे आएगा, नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा, सिर्फ बी, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर लाना है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर लाना है, पाइथागोरस थ्योरम ये वाला यूज कर दिया, कर दिया सी स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने, ए लाना था, ए को मैंने लिख दिया ए माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, अब 0 बता, अब 0 को लिख सकते हैं, अब 0 को ए माइनस 0 क्या था, 0 0 मतलब कोस सी तो था ही, कोस सी तो था, अब इसके साथ भी लगाना पड़ेगा जब भी कुछ काम बढ़ेगा अपने पास, तो क्या करें, क्या करें भाई, क्या करें, क्या करें, क्या लगाएं, ए सी लगा दे, क्या बी लगा दे इसके साथ, इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर आ जाएगा, ए माइनस कोस सी, साइन सी, बी की वैल्यू थी सी साइन बी, बी की वैल्यू सी साइन बी थी, सी साइन बी, ठीक है, ये वाला कर दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बुक में भी दे तो रखा, नहीं पता कैसे क्या दे रखा है बड़ा, 80 इज इक्वल टू बी की वैल्यू सी साइन सी लगाई, सी साइन बी,
सी एक अपने पास आ जाए, छोटा सा आ जाए, छोटा सा बी स्क्वायर है। ले तो सोच लिया फिर बी स्क्वायर, बी के साथ मैं लगा दूं, बी के साथ साइन सी लगा दूं तो बन जाएगी बात, बनेगी, बनेगी, बन गई, बन गई, बन गई बात। देखो यहां से तो मैंने ए घटा जीरो लिख दिया, ए घटा जीरो, ए घटा जीरो को मैं लिख दिया बी कोस सी। अब इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो अपने पास ए स्क्वायर आएगा, कोस स्क्वायर की टर्म आएगी, वो कोस स्क्वायर सी हटाना था बस, कोस स्क्वायर सी, और माइनस का 2ab कोस जाएगा, कोस सी के तो निकालने, चलो हटा दें। ये कोस स्क्वायर सी तब हटेगा जब साइन स्क्वायर सी बने, और साइन स्क्वायर सी मैं यहाँ लिख सकता हूँ बी, बी की जगह बी इंटू वन कर सकता हूँ, वन की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं साइन सी, ये वाले बी इंटू वन, वन का मीनिंग साइन सी लिख दिया। बस अब तो आपने कुछ नहीं करना, स्क्वायर, हाँ मैं भी मान गया, अभी मानना मैं भी, जब तो मान ना रहा था अभी, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर सी माइनस 2ab कोस सी और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, थोड़ा सा राइट एंगल और मुश्किल था, तो ये बी स्क्वायर बन जाएगा अपने पास। अब सोल्व कर देना आगे, बस वो सेम है ये था। तो एक बार बुक में देख लेना, अगर बुक में समझ में आता है बुक वाला कर लेना, नहीं तो वीडियो देख के यहाँ भी कर सकते हो। अगर ये कहीं नींद नहीं आ रही है तो बस एक फार्मूला 2 मिनट का और प्रूव करवा देते हैं। नहीं आ रही, ये तो करवाऊंगा बेशक नींद आ भी रही हो। प्रोजेक्शन फार्मूला आ जाता है, तीसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला एक बार याद करवा देता हूँ। देखो अगर ए साइड है, ए साइड, ए साइड है तो आप लिखोगे बी के साथ कोस सी, अगर बी साइड लिखे तो कोस सी, अगर सी साइड लिखे तो सी कोस बी, बी कोस सी प्लस सी कोस बी, ये वाला फार्मूला है प्रोजेक्शन फार्मूला, बी कोस सी प्लस सी कोस बी, छोटा सा है, प्रूव भी नहीं करना आपने। अब दूसरा पता है बी का फार्मूला क्या बनेगा, बी का ए बी लिख दिया तो यहाँ पे ए और सी बच गया, ए कोस सी प्लस सी कोस ए, सी का फार्मूला क्या बनेगा, सी का बनेगा ए और बी बच गया, तो ए कोस बी, एक जगह ए लगा देते हैं बी एंगल लगाओगे, अगर यहाँ बी लगा दिया तो यहाँ पे ए एंगल लगाओ बी कोस, ये फार्मूला प्रूव करके दिखाना आपने। तो मैं प्रूव कर देता हूँ छोटी जल्दी जल्दी सी, पहले मैं काम कर रहा हूँ एक्यूट एंगल ट्राइंगल पे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल ली मैंने, एक्यूट एंगल ट्राइंगल ले ली ए बी सी, ये साइड मेरे पास ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया बिना देखे डी, ठीक है। अब आ जाए करना क्या है, ये बता दें ये वाला सीधी, अब सीधी सीधी बताए डीसी की वैल्यू क्या आने वाली है, ये एंगल सी है तो डीसी की वैल्यू कोई बता सकता है सीधी क्या आने वाली है, बहुत जल्दी बताना है, डीसी की वैल्यू क्या आने वाली है, बी कोस सी, डीसी की वैल्यू बी कोस सी, कोई बताएगा डीसी की वैल्यू बी कोस सी, हाँ डीसी की वैल्यू आएगी बी कोस सी, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, देखो वो आया वही है, पर बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस अपन हाइपोटेन्यूज करोगे तो भाई जैसे बेस अपन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू आया कोस सी, तो बेस की वैल्यू आ गई एसी कोस सी, एसी अपने पास है बी, बी कोस सी, डायरेक्ट बता देता हूँ डायरेक्ट। अब याद कैसे रखेंगे, मैं ऐसे कर रहा था, ये लाइन अपने पास, ये खंबा है, खंबा ये वाला, इस खंबे का नाम है बी, ये वाला जो एंगल अपने पास सी था, ठीक है? एक मिनट, ये ऐसा कुछ था, ये साइड थे बी, ये एंगल था अपने पास सी। देख प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होता है, इसका नाम प्रोजेक्शन क्यों पड़ा, पहले प्रोजेक्शन का मीनिंग बता देता हूँ। प्रोजेक्शन का मीनिंग होता है अगर पास ये खंबा है और इस खंबे के ऊपर अगर मैं रोशनी डालू, यहाँ से रोशनी को गिराएंगे, रोशनी को गिराएंगे, शायद इस जो खंबे की परछाई बनेगी तो कुछ ऐसी बनेगी, इस खंबे की परछाई यहाँ जाके बनेगी इसकी, ये वाली ए बी, जो बी खंबा है उस खंबे की परछाई बनी है ए बी, तो मैं ए बी को कहूंगा, ए बी क्या है, प्रोजेक्शन है किसका, बी का किस पे, इस लाइन पे, जो ये लाइन थी एल लाइन, अगर ये पूछे बी कोई लाइन है, बी का प्रोजेक्शन क्या आएगा एल लाइन पे, तो आपको बी का प्रोजेक्शन एल लाइन पे ए बी बढ़ेगा, ये 90 है,
ये वाला। हाँ सर, रोशनी की बात हो रही है, टॉर्च की बात हो रही है। रोशनी वो तो और नहीं पता कहाँ ले गया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रोशनी अपने पास, टॉर्च की बात हो रही है। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। हाँ चलो, तो देखिए, तो क्या थी, अगर इस पर से प्रकाश गिराएं, हम लाइट जलाएं, तो इस खंबे की चलो इस लाइट जलाते, लाइट, तो लाइट जब जलाएंगे तो ये इसकी परछाई यहाँ बढ़ेगी इसकी, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो एक बार ये बताना। हाँ छोड़ो ये बताओ, सब मार दो। अगर ये लाइन है, ए बी कोई लाइन है, ए बी लाइन, इसका प्रोजेक्शन फाइंड करना है। मैंने परपेंड ड्रा कर लिया, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, इसका नाम डाल दिया सी टी। तो एक बार ये बताइए, ए बी लाइन का प्रोजेक्शन क्या आएगा, एल लाइन पे क्या आएगा, ए बी लाइन का प्रोजेक्शन क्या आएगा, ए बी लाइन का प्रोजेक्शन, ए बी, ए बी, अरे ए बी, ए बी जब लाइन इस पे पड़ेगी, एल पे जाके गिरेगी, तो ए बी लाइन इस पे जाके गिरेगी, तो सी डी आएगी। यानी ए बी के ऊपर आपने टॉर्च जलानी है, यहाँ पे टॉर्च जलानी है, यहाँ पे, तो इसकी परछाई कुछ ऐसी दिखेगी यहाँ तक। तो ये वाली अपने पास सी डी, सी डी प्रोजेक्शन है ए बी का एल लाइन पे, ये वाला। और प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, प्रोजेक्शन फाइंड करने का फार्मूला है, देखो ये अगर लाइन है, अगर ये अपने पास बी लाइन है, ये सी एंगल है, तो इसका प्रोजेक्शन आ गया ये बड़ा, इसको मैं कह सकता हूँ बी कोस सी, कह सकता हूँ ये साइड की वैल्यू, या नहीं, नहीं कह सकता। ऐसा हो, अरे, अरे वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कोस सी, तो बेस क्यों आएगी, वही बी कोस सी आ जाएगी बड़ा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वाले फार्मूले से। देखो अब डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट कैसे याद रखें, ये खंबा है बी, बस 5 मिनट का। हाँ बताओ प्रियंशु, बस 5 से 7 मिनट का काम बचा है, फिर छोड़ देते हैं, 5 या 7 मिनट में, 1:30 बजे। ना बस ना, ठीक है, बस 5 5 मिनट वोट। हाँ जब तो लग रहा हूँ मैं 1.5 1.5 घंटे, 2 2 घंटे, नहीं तो मैं भी आराम से बैठा कुर्सी पे। हाँ, एक बस लगातार ही ठीक है, जितनी देर ली जाती है उतनी। आ गई लगभग सभी। आप जो मेन बात बताएंगे, आपको मेन बात क्या है, देखो भाई बी खंबा है, ये यहाँ पे कोई खंबा खड़ा है, और इसके नीचे कोई आदमी है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, मैं खड़ा हूँ, ये बात ठीक है। अब ये खंबा जब इसके ऊपर गिरता है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है, जब ये खंबा इस आदमी के ऊपर गिरेगा, तो ये खंबा, ये आदमी, ये हम आदमी अपने पास खांसता हुआ निकलेगा, ये बोलेगा, ये बी खंबा इसके ऊपर गिरेगा, तो ये आदमी अपने पास खांसता हुआ निकलेगा, इसका नाम बोल देगा बी खास थीटा, बी खास थीटा, बी खंबा इस पे, इस आदमी गिरा, तो ये वाला जो आदमी है भाजेगा खांसता हुआ, बी खास थीटा, बी कोस थीटा नाम देंगे उसका। हाँ, बी कोस थीटा नाम है। अब ऐसे बताएंगे, जब ये बी खंबा है, बी खंबा इस यहाँ पे गिरेगा, सी एंगल है, तो इसका नाम क्या आएगा, जब थीटा एंगल था तो आपने नाम दे दिया था बी कोस थीटा, अब ये सी एंगल है, तो इसका नाम पड़ेगा बी कोस सी। इसका क्या नाम पड़ेगा, इस साइड का क्या नाम पड़ेगा, ये वाली यहां गिरेगी, ये वाली यहां गिरेगी, तो सी है ये, हाँ बी, बिल्कुल। मैं ये कह सकता हूं, तो सी कोस बी है, वो किसका प्रोजेक्शन है, सी कोस बी,
एफ बी का प्रोजेक्शन है इस लाइन, हाँ इस लाइन पे जो सी कोस बी वो एफ बी का प्रोजेक्शन है। ऐसे जो बी कोस सी था वो अपने पास ए सी का प्रोजेक्शन था। अब ये बताएं ये कंप्लीट कितनी थी, ये कंप्लीट साइड कितनी थी, ए थी। ए को मैं लिख, हाँ ए को मैं लिख सकता हूँ बी कोस सी जमा सी कोस बी, पहला फार्मूला प्रूव खत्म। ऐसे ही अगर आप ये दो फार्मूले प्रूव करोगे तो आप ऐसे कर लेना भाई, परपेंडिकुलर यहाँ खींच लेना बी, तो वही सेम ये वाला इस ये साइड निकाल लेना, ये साइड निकाल लेना, बी केवल कहते हो बी इन दोनों का सम। तो करके देखना इन दोनों को। मैं आपको एक्यूट का काम करवा दिया है, ओब्ट्यूज का कर लेते हैं। ओब्ट्यूज में कंडीशन क्या लगा रखी बुक में, सी पे लगा रखी होगी शायद, सी पे सी एंगल ले लिया ऑब्ट्यूज ए और बी, ठीक है। ये साइड में पास ए है, ये साइड सी है, ये साइड बी है, ये है, ये है, ये 90 है, ये टी। तो ये एंगल क्या है, ये वाला एंगल, ये एंगल इस साइड का सी, तो ये वाला एंगल अपने पास है 180 माइनस सी। तो ये बताइए ये वाली डिस्टेंस कितनी आने वाली है अपने पास, ये वाली डिस्टेंस बी खंबा जब यहाँ गिरेगा तो ये एंगल आएगा बी कॉस 180 माइनस सी, बी कोस 180 माइनस सी, और कोस 180 माइनस सी होता है अपने पास माइनस का कोस सी, यानी ये आ गया बी माइनस का बी कोस सी, ठीक है। ये साइड आ गई और ये साइड निकाले, इतनी साइड आप निकाल दिए। अब ये बड़ी वाली साइड निकालता हूं, बड़ी वाली साइड यानी बड़ी वाली ट्रायंगल में से बड़ा वाला खंबा यानी सी जो खंबा है इस साइड के ऊपर गिरेगा, तो सी साइड का प्रोजेक्शन क्या आएगा अपने पास, सी साइड का प्रोजेक्शन एंगल है बी, सी कोस बी, यानी मैं क्या लिखे कोस 180 माइनस सी, सही तो लिखा है। ए को अगर लिखना हो ए साइड को तो क्या लिखे, यानी सी कोस बी, यानी सी कोस बी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ए प्लस ए करके, सी कोस बी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी कोस सी, और माइनस बी कोस सी साइड चला जाएगा, तो सी कोस बी प्लस बी कोस सी आ गया मेरे पास ए के बराबर, ये था। ऐसे आप एक बार बी वाला ट्राई करना, एक बार ए वाला ट्राई करना। अब लास्ट बच गया, बिल्कुल लास्ट है ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल पे काम कर दिया, ए बी सी है, ए बी सी, ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है, ये वाला सी साइड सी है, साइड ए बी सी, ये लाइन भी है। तो कैसे करें, ये वाला ए इज इक्वल टू प्रूव करना है या सी इज इक्वल टू कुछ भी आए, तो कैसे करें भाव, कैसे करें। इसमें बता साइन सी की वैल्यू कितनी है, साइन सी की वैल्यू 1 है, अभी बताई थी। कोस सी की इस क्वेश्चन में होने वाली है 0 वैल्यू, क्योंकि सी एंगल 90 कोस सी 0 कह सकते हैं, साइन सी 1 कह सकते हैं, ठीक है। अब मैं ए को लिखना हूं, ए को मैं लिख सकता हूं क्या, ए को मैं क्या लिखूंगा भाई, ए को मैं दूसरा नाम क्या कह सकता हूं, ए का दूसरा नाम, जब सी खंबा यहाँ गिरेगा के तो ए को मैं क्या कह सकता हूँ, किसके बराबर आएगा, सी का प्रोजेक्शन सी कोस बी, हाँ सी कोस बी आएगी, जब खंबा इसके ऊपर गिरेगा तो जो ए साइड है उसकी वैल्यू आएगी सी कोस बी, यानी ए की वैल्यू अपने पास आ गई सी और प्लस में 0, और 0 का मीनिंग होता है, 0 का मीनिंग लिखा था कोस सी, अब कोस सी के साथ मल्टीप्लाई कुछ भी लगाओ, क्या चाहिए सी कोस बी, बी कोस सी थी, बस खत्म, ये था। यानी ये अपने पास कोसाइन फार्मूला था ना, प्रोजेक्शन फार्मूला, साइन फार्मूला पढ़ लिया, कोसाइन पढ़ लिया, और एक था वो प्रोजेक्शन, साइन कोसाइन प्रोजेक्शन, बस लास्ट। अब इसका मीनिंग अगर साइन फार्मूला भी है और कोसाइन भी है तो इसका मीनिंग ये पाने वाला है फिर टेंजेंट ला। टेंजेंट ला क्या है, वो नेपियर ने दिया था भाई, तो आदमी था बहुत बढ़िया आदमी था नेपियर, उसने नेपियर एनालॉजी कह दिया, उसने इस फार्मूला का नाम डाल दिया तो टेंजेंट ला आया नेपियर एनालॉजी। तो नेपियर एनालॉजी उसने ये कह दिया भाई मेरे पास है tan a माइनस बी बाई 2 की वैल्यू, इसको मैं किसका नाम दे सकता हूँ, इसको मैं नाम दूंगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कोट c बाई 2 के इक्वल, ये फार्मूला प्रूव कर दिया उसने, tan a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कोट c बाई 2 के इक्वल, ये बड़ा है।
यहाँ पे अगर एंगल ए माइनस बी यूज कर रहा है तो ये ए और बी साइड है, सी एंगल यहाँ आ गया। अगर यहाँ पे बी और सी यूज करता तो बी माइनस सी आ जाता, यहाँ पे ए एंगल आ जाता। तीन फार्मूला ऐसे। तो प्रूव करते हैं। तो प्रूव कैसे करें, मैं ऐसा ना करके मैं ये वाला उठा के चलता हूँ। ये वाली चीज ये मैंने उठाई, मैं प्रूव करने के लिए उठा दी, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी उठा दी। ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी को मैं दिखा दूंगा, ये डिवाइड मार देगा टेन ए माइनस बी बाई टू और कोट सी बाई टू दिखा दूंगा इसका आंसर में। इसकी वैल्यू मैं ये दिखा दूँ। तो ए का फार्मूला भी प्रूव करता है। तो ए का सबसे फर्स्ट वाला फार्मूला ये था के साइन ए। ए होता है अपने पास के साइन ए के बराबर, बी अपने पास होता है के साइन बी के बराबर, ए अपने पास के साइन ए के बराबर और बी अपने पास होता है के साइन बी के बराबर। फर्स्ट जो फार्मूला प्रूव किया था साइन फार्मूला ये था, ए और बी की वैल्यू। ऊपर से के कॉमन आ गया, के आ गया, के आ गया, के आ गया, कैंसिल कर दिया। ऊपर फार्मूला गया साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। ऐसे नीचे फार्मूला कह दिया साइन सी प्लस साइन डी का, तो टू साइन सी प्लस टू कोस आएगा यहाँ पे, टू कोस, गलत लगा दिया, उल्टी ऊपर वाला कोस आता है यहाँ पे, कोस आता है यहाँ पे साइन आता है, नीचे आता है टू साइन ए प्लस बी बाई टू और कोस ए माइनस बी बाई टू, ये वाला। ठीक है, साइन अपॉन कोस अब लाना क्या था, टेन ए माइनस बी बाई टू लाना है। तो साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस आ रहा है, इसको मैं लिख देता हूँ, बिना देखे लिख देता हूँ, टेन ए माइनस बी बाई टू, टेन ए माइनस बी बाई टू, ये आगे। ठीक है, अब आपस में टू कैंसिल हो गया। एक चीज ये बताएं, ए जमा बी जमा सी कितना होता है, तीन के बराबर। ए जमा बी जमा सी कितना होता है, ए जमा बी जमा सी 180। ए बी सी मैंने हाँ एंगल का नाम दिए थे तो इसका नाम हो गया 180, ये वाला। तो बी जमा सी की वैल्यू क्या आएगी, बी जमा सी की वैल्यू आएगी 180 माइनस ए। बी जमा सी दो की वैल्यू क्या आएगी, बी जमा सी बटे दो की वैल्यू, दो की वैल्यू, तो दो की वैल्यू, दो की वैल्यू दो से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 90 माइनस ए बाई टू, यानी बी जमा सी की जगह मैं 90 माइनस ये लिख सकता हूँ। ए जमा बी की जगह क्या लिखेंगे, ए जमा बी की जगह सी को साइड भेज दें, सी बाई टू। हाँ, तो ए जमा बी है तो ए जमा बी बाई टू है तो इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं ए जमा बी बाई टू 90 माइनस सी बाई टू। ऐसे सेम नीचे ए जमा बी की जगह 90 माइनस सी बाई टू, और कोस 90 माइनस सी बाई टू का मीनिंग साइन सी बाई टू, साइन 90 माइनस सी बाई टू का मीनिंग कोस सी बाई टू, साइन कोस 90 चेंज होता है, साइन 90 चेंज होता है, ये आ गया इंटू टेन ए माइनस बी बाई टू, ये वाला। बस साइन बाई कोस हो गया, साइन बाई कोस हो गया आपके पास, साइन बाई कोस हो गया कोट, कोट सी बाई टू आ गया, कोट सी बाई टू, यानी वैल्यू हमने क्या दिखाई, साइन बाई कोस 10। अरे कोई बता ही नहीं रहा साइन बाई कोस 10 हो रहा है, ऐसे चेप रहे सारे ए माइनस बी ए प्लस बी, ये आ गया। लाना क्या था, ए माइनस बी ए प्लस बी लाना था। 10 सी बाई टू साइड आके डिवाइड आ जाएगा, 1/10 का मीनिंग मैं कह सकता हूँ कोट सी बाई टू, यही लाना था, 10 ए माइनस बी बाई टू की वैल्यू ये वाला, बस खत्म। यानी कहने का मीनिंग साइन फार्मूला भी है, कोसाइन फार्मूला भी है, टेंजेंट फार्मूला भी है, इसका मीनिंग तीन और पाएंगे ना, तीन है ही नहीं, बस तीन ही थे, बस साइन कोस टेंजेंट। बस आज इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू। और फीस जिसने जमा नहीं करवाई फीस जमा करवा दे, मैं नहीं तो नहीं कुछ नहीं करवा देना जमा, ठीक है। ओके, थैंक यू।